सबको जय मसीह की। मैं आपके बीच में एक बार फिर से मैं आशुतोष सिंह आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे परमेश्वर कौन है। हमारा जो विषय है परमेश्वर कौन है। सब मनुष्य को आज जानने की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी पंथ पे विश्वास करते हो, किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सबसे पहले जिस इंसान को बनाया, वो परमेश्वर जो इन सभी जीव जंतुओं को बनाया अपने शब्दों के द्वारा, उसने कहा और हो गया। आप सबको ये जानने की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहला इंसान जो परमेश्वर ने बनाया वो था दुनिया का सर्वप्रथम इंसान आदम। इंग्लिश में एडम बोलते हैं, बाबा आदम। हर किसी के जुबान पे ये शब्द चलता है। तो परमेश्वर कौन है करके आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, हम जानेंगे। मैंने आपको बताया आदम परमेश्वर का रचा हुआ सर्वप्रथम इंसान जो 930 वर्ष जिंदा रहा। तो आप जरा सोचिए, इन सारी जानकारी को परमेश्वर ने क्यों लिखा, क्यों हमारे बीच में जानने दिया। आज सभी मनुष्य को जानने की जरूरत है। पहली बात मैं बताना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वो किसी जाति, धर्म या किसी पंथ पे विश्वास नहीं करता था। वो एक लौता मनुष्य था, पुरुष और स्त्री, आदम और हवा करके। उसने इस वहां से लेकर के अभी तक हम लोग इस पूरे सृष्टि में भरते चले गए। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, आशीष दिया और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आप बताइए, जरा आप सोचिए, ये सब कुछ यूं ही नहीं बन गई। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। वह दया का सागर है। उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सोचिए, वो दया का सागर है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर आपके भूत, वर्तमान तथा भविष्य के प्रत्येक विषय एवं कर्मों को जानते हैं। उनसे कुछ छिपी नहीं है और उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जिसने इस संसार में जन्म लिया है, प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लिया है, परमेश्वर से अलग और पापमय स्वभाव के कारण आशाहीन है। याद रखें, हम सब परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर के स्वभाव के कारण आशाहीन है। परमेश्वर पवित्र है। पहली बात आज हमें जानना है कि परमेश्वर पवित्र है। वह पाप को देख नहीं सकता और पापी उसके सामने जा नहीं सकते। आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता और पापी उसके सामने जा नहीं सकते। परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप हमेशा उसके साथ रहें। इसलिए उसने आपके पाप धोने और उसको बचाने के लिए एक ही मार्ग तैयार किया है। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ही मार्ग तैयार किया है हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि को मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, उसे चलता फिरता जीवित प्राणी बनाया। जब उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, इसके वजह से हम पापमय हो गए हैं। जब उदाहरण में आप जानेंगे, जब हम गलत करते हैं और हमारा देखकर हमारे बच्चे गलत करते हैं, हमारे अंदर वो खून का स्वभाव है। जो आदम के अंदर ब्लड था वही ब्लड हमारे अंदर भी, जो खून उसके अंदर था वही खून हमारे अंदर भी है। तो खून का स्वभाव हर मनुष्य के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो हम मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है। तो इस पाप को, स्वभाव को खत्म करने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है। जैसे आप छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी, लैडर का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं,
तो आप छत पे जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही स्वर्ग पे जाने के लिए अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है। वो मार्ग केवल यीशु मसीह है। आप समझे इस बात को, वह मार्ग केवल यीशु मसीह है। आपके हमारे पाप को धोने और आपको बचाने के लिए एक ही मार्ग तैयार किया गया है, वह मार्ग यीशु मसीह है। मैं फिर कह रहा हूं, वह मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। हम जानेंगे पाप के बारे में, हम जानेंगे यहाँ पे पाप क्या है। हमारा विषय है पाप क्या है। हमने देखा परमेश्वर कौन है, अब हम देखेंगे पाप क्या है। तो हमारे साथ निकाले यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 17वें पद पे हम देखेंगे क्या लिखा है। पाप क्या है, आज हम जानेंगे पाप क्या है। सब प्रकार के गलत कार्य पाप है। पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। जब आप परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र को पूरी तरीके से गहन से आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हमें ये जानना है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। आपकी आत्मा गवाही देती है। अगर हम किसी के घर रखी हुई चीज को उठाते हैं तो हमारे अंतरात्मा से एक ऐसा शब्द आता है, नहीं ये गलत है। क्यों? एक ये भी अधर्म है। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। इसी कारण से हमारे अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आदम के अंदर पाप करने के वजह से जो ब्लड में जो स्वभाव था, वही स्वभाव हमारे अंदर भी है, ट्रांसफर हुआ है। तो पहला यूहन्ना 5:17 के अनुसार सब प्रकार के अधर्म तो पाप है। ये हमारा जवाब है। पाप क्या है? सब प्रकार के अधर्म तो पाप है। चाहे हम चोरी करें, हत्या करें, व्यभिचार करें, गाली दें, किसी और को का खून करें, उसे झूठी गवाही में फंसा दें, किसी के जमीन को हड़प लें, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही दे कोर्ट कचहरी में, किसी का खून करके किसी को आरोप लगा दे, ये सारे पाप है। ये सब अधर्म के काम है। पापी कौन है? हमारा एक और विषय है, पापी कौन है। हम देखेंगे रोमियो की किताब 3 अध्याय उसके 23वें पद में क्या लिखा है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23वें पद में क्या लिखा है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ मेरे प्रियो, हम सब पापी हैं, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन हमारा उद्धार यीशु मसीह में है। आगे देखेंगे, अगर हम पापी हैं तो इस पाप का सजा क्या है। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय हम 23वें पद में देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बहुत अद्भुत बात। रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय 23वें पद में आप अपने पेन निकाल लें और उसे आप नोट करें। पाप की सजा। पाप क्या है? अगर हमें पता चल गया है कि सब प्रकार का गलत कार्य पाप है, तो पापी कौन है? सबने पाप किया है। हम सब मनुष्य पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6:23 के अनुसार पाप की सजा क्या है? लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वरदान है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर का वरदान, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आदम को बनाया, वहां से अभी तक हम लोग बढ़ते चले गए। प्रभु यीशु मसीह
पहली सदी में आए थे और वो 33 ईस्वी में उनको क्रूसिफाइड किया गया और वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। और जी उठने के बाद वो लगातार 40 दिन तक रहे और अपने चेलों के सामने कई लोगों के बीच में आसमान में उठा लिए गए। वो अंत के दिनों में आने की बात करते हैं और जिस दिन वो आएंगे हम सब उनके साथ उठा लिए जाएंगे। वो धर्मी लोग उठा लिए जाएंगे। बहुत दुख की बात है, हम सब पापी हैं। शारीरिक मृत्यु के बाद पापी अनंत काल तक के लिए आग और गंधक की झील में दंड पाएगा। अगर शारीरिक मृत्यु से पूर्व प्रभु यीशु का दिल से विश्वास नहीं करेंगे, हमारा जो शारीरिक मृत्यु है, अगर हम इससे पहले शारीरिक मृत्यु हमारा शरीर को मिट्टी में मिल जाना, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और जब वो चलता फिरता प्राणी बन गया, जब उसकी उम्र 930 वर्ष की हो गई, तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और वो मिट्टी में मिल गया। ये है हम मनुष्य की शारीरिक मृत्यु। आज इंसान को नहीं पता है, चलते फिरते उसकी मृत्यु हो जा रही है। अगर वो चल रहा है पैदल, किसी ने ऐसा तेज वाहन चलती हुई गाड़ी आई और हमें ठोकर मार दी, हम चले गए। कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, हमें ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हमें इस दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कभी भी भूकंप आ सकते हैं, कभी भी एक ऐसा तूफान आ सकता है जिसमें हम सब तबाह हो सकते हैं। आपको नहीं पता ये जिंदगी कब कैसे जा सकती है, कितने दिनों की है, आपको और हमें नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन शारीरिक मृत्यु के बाद क्या होगा? ये जो हमारा शारीरिक मृत्यु है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो मसीह यीशु के रास्ते पर चल रहा है, उनके साथ कदमों से कदम मिला के चल रहा है, इस विश्वास से कि हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो मेरे साथ है, हमारे लिए अपना बलिदान दिया, हमारे लिए अपना खून बहाया। वो प्रभु यीशु मसीह पहली सदी में आए। इतिहास गवाह है, उनके बिना इतिहास हिस्ट्रिकल नॉलेज स्टार्ट ही नहीं होती, शुरू ही नहीं होता। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो प्रभु यीशु को मानते हो या न मानते हो, लेकिन आज जरूरत है हम सबको प्रभु यीशु पर विश्वास करने की, क्योंकि पूरे दुनिया में एकमात्र एक ऐसा ही इंसान जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, आपके हमारे लिए क्रूस पे दुख उठाया पहली सदी में। बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास नहीं करते, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? ये हमारी शारीरिक मृत्यु है, लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या है? जब हम नरक में होंगे, नरक के कीड़े मेरे जिस्म को कह सकते हैं कि एकदम छेदते हुए हमारे मुंह से घुस के नाक में निकलेंगे। बस सोचिए क्या होगा। नरक की आग बिच्छू के डंक से भी भयानक है, सर्फ के डंक से भी भयानक।
हम किसी को दुख नहीं दे, किसी को सताए नहीं, किसी का जो हक है उसको छीने नहीं, जबरन उसे वसूली न करें। हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर की नज़र में गुनाह करते हैं। और जब हमारा अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा, हमें कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो लाइलाज है, कैसे हम बचेंगे? हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी। हम आज 4 कदम चले, हमारी अचानक से मृत्यु हो गई। फिर मृत्यु के बाद क्या होगा? क्यों? कि हम पाप किए हैं। हमारे पाप की सजा तो मृत्यु है। मृत्यु और न्याय। अगर मृत्यु होना है तो न्याय भी होना है। अगर मृत्यु होगी हमारी तो न्याय भी होगा, और जब न्याय होगा तो हमारी आत्मिक मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम अपने आप को बचाकर नहीं रखे तो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, जो है नरक। अब हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय उसके 27वें पद में क्या परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है, क्या हमें बताना चाह रहा है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 27वें पद में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वचन कहता है इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 27वें पद में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अगर हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, आत्मा में नहीं चल रहे हैं, अगर हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है तो एक बार हमारा मरना अर्थात शारीरिक मृत्यु और न्याय होना, अगर हम न्याय में परमेश्वर के राज्य में नहीं जाते हैं तो वो हमारी आत्मिक मृत्यु है। हम नरक चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा को आग में डाल दिया जाएगा। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है, अगर हम किसी को सताते हैं, दुख देते हैं, हमारा सगी संबंधी, हम उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसके जमीन को हड़पते हैं, गलत तरीके से केस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका न्याय हमें चुकाना पड़ेगा। वो है आत्मिक मृत्यु, अनंत काल का दुख भोगना, वो है नरक। अगर हमारी मृत्यु होती है तो न्याय भी होना है, ये बात सत्य है। और न्याय करने के लिए एकमात्र उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजेंगे। उसके बारे में हम जानते हैं, लिखा है यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 22वें पद में हम इसको देखेंगे। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, पिता अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा और बनाया। लेकिन क्या लिखा है, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 22वें पद में ये मैं वचन जो बता रहा हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से लिया गया है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी मात्र पुस्तक है जो हमारे बीच में सत्य को दर्शाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान सभी चीज़ों को हमारे सामने एक आईने की तरह, एक शीशे की तरह रखती है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। ये किताब महज एक साधारण पुस्तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वैज्ञानिक सबसे पहले इस किताब को छापने के लिए मशीन का आविष्कार किया था, जिसको प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, छपाई मशीन का आविष्कार किया था, वो वैज्ञानिक इसी किताब को छापने के लिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को छापने के लिए ही आविष्कार किया था। क्यों? क्योंकि हम इस परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें। आप और हम इस अनंत आग से, दूसरी मृत्यु से बच सकें। और यहाँ पे लिखा है, अगर एक बार जन्म है तो
तो एक बार मृत्यु है तो एक बार न्याय भी होना है। अन्याय करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा। लिखा है पहला सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 22 पद में, एक बार फिर से बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 22 पद में लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा गया है, सौंप दिया है। वो यीशु मसीह है, वो पुत्र यीशु मसीह है। पहली सदी में, फिर से बोल रहा हूं, पहली सदी में वो इंसान जो हमारे बीच में आया वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे बीच में चला फिरा, अर्थात आज से 2020 साल पहले हमारे लिए क्रूसिफाइड हुआ, क्रूस पे अपना खून बहाया। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, सिर्फ आपको महज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। आज हमने जाना परमेश्वर कौन है, क्यों आया मेरे लिए। जब हम पाप किए, इसका पश्चाताप ही यीशु मसीह है। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो अनंत आग, ये दूसरी मृत्यु है। जो वचन में आपको बताया हो इसे नोट करें, इस वीडियो को आप सुने, परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा और आप अपने मन को फिराएं। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मैंने अपना सर्टिफिकेट, धर्म कुछ नहीं बदला, मैंने अपना जीवन बदला। मेरा जीवन मसीह यीशु का है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसे बनाया है और हम अपने आप को पवित्र रखें। परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है, विश्वास करें मेरे प्रिय। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखेंगे और आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्म हम मनुष्यों ने रचा है, बनाया है, इस पे इन सब बातों पे मेरा कोई विश्वास नहीं है। मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ, तो मैं आज भी हिंदू परिवार में रह करके प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करता हूँ और प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, जो मेरे लिए अपना जान दे दिए और आज हमारे लिए आज भी जीवित है। विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने जो इस अच्छे वचनों को दिया, हमारे मन में डाला प्रभु, और मैं लोग इस वचन को सुने। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने बीमार हैं, परेशान हैं, जितने पाप में हैं, पाप के स्वभाव में हैं, जितने भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उन सारे दुष्ट आत्माएं, उन सारे पाप के स्वभाव को जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके ज़िंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकलो अभी इसी वक्त। मैं आज्ञा देता हूँ, निकलो इसी वक्त। मैं आज्ञा देता हूँ, निकलो इसी वक्त। हर बीमारी चली जाए। प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दिए और अनंत जीवन बताने के लिए एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। विश्वास करें, अनंत जीवन देने के लिए वो आया है। हमारी शारीरिक मृत्यु तो हो गई, अगर हो जाती है तो हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु दया करो पिता, दया करो, अपने प्रेम को उंडेलो पिता। जितने लोग इस देख रहे हैं प्रभु, हर एक से बातें करो प्रभु। जो भी स्क्रीन को देख रहा है, स्क्रीन के तरफ उनके छुपे हुए सारे बुरी स्वभाव यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अगर वो गाली देते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, अगर किसी की हत्या भी किए हो पिता परमेश्वर, उनको उनके अपराधों को धो के उनसे माफ करो। उनके प्रभु अपने लहू को उनके ऊपर से प्रभु रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे सच्चे प्रभु हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप ही मेरे उद्धार करता परमेश्वर है, आप ही मेरे लिए अपने लहू बहाए हैं। प्रभु यीशु मसीह
जितने लोग देखते हैं सबको आशीष दें, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना को सुनिए और दया से आमीन आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका जीवन जरूर बदलेगा। सब लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाएं, विश्वास करें। यीशु मसीह हमारा सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और इस वीडियो के साथ अपने आप को सबको जय मसीह बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप प्रार्थना बने रहें और पाप से, बीमारी से और गलत चीज़ों से दूर रहें। सबको जय मसीह की